अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी क़दर, उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें। नाज़रीन इकराम, किसी स्टेशन पे रेलगाड़ी रुकी, कुछ लोग सवार हो गए। सवार होने वालों में से एक शख्स ऐसा भी था कि जिसके साथ दो तीन बच्चे थे और वो थोड़े से गमज़दा महसूस हो रहे थे और वो गाड़ी पे सवार हो गए। अब बच्चे रो रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका रोना और आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गया, और उसके नतीजे में जितने भी लोग सवार थे वो सारे के सारे परेशान होने लगे, डिस्टर्ब होने लगे। तो कोई आराम कर रहा था, कोई सो रहा था, कोई आपस में बातचीत कर रहा था, कोई कुछ पढ़ रहा था। सब ने महसूस किया कि अब इन बच्चों के रोने की वजह से हमारी ज़िंदगी अब डिस्टर्ब हो रही है। जो अब हम यहाँ सफ़र कर रहे हैं, सफ़र हमारा परेशानी की तरफ जा रहा है। तो किसी ने कह दिया, भाई ये बच्चों को तो खामोश कर लो, भाई इतनी अदब नहीं सिखाइए, भाई इतना इनको तमीज़ नहीं दिया है, और भाई आप कैसे हैं। और जिस तरह होता है इस तरह हम ताने देते रहते हैं। एक यहाँ से बोला तो दूसरे ने वहाँ से भी बोलना शुरू किया, तो किसी ने वहाँ से बोला। मुख्तलिफ़ लोगों ने फिर यकदम वो सारी की सारी ज़बानें उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई, और हर कोई उसको ये बता रहा था कि भाई आप तो बिल्कुल तहज़ीब से नावाकिफ़ हो, और देखो पूरे गाड़ी वालों का आराम आपने ख़राब कर दिया है, आपने सबको परेशान कर दिया है। तो जो बड़े साहब थे एकदम उसने कहा, वो भाई माफ़ करना, मुझे तो ख़्याल ही नहीं रहा और मैंने इन बच्चों को चुप नहीं कराया, और मुझसे गलती हो गई है। असल में इन बच्चों की वालिदा फ़ौत हो गई है, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे तो ख़्याल नहीं रहा। अच्छा, जब लोगों ने ये सुना ना कि इन बच्चों की वालिदा फ़ौत हो गई इसलिए रो रहे हैं, तो सब खामोश हो गए। अब फिर उन बच्चों को तसल्लियाँ देने लगे। कोई टॉफ़ी खिला रहा है, कोई चॉकलेट पकड़ा रहा है, और कोई उसको गले लगा रहा है, कोई उसको मोहब्बतें दे रहा है, कोई तसल्ली दे रहा है। और अभी जो जिनसे नफ़रत थी, जो नागवार हो रहे थे, अब सबकी हमदर्दियाँ और मोहब्बत उनकी तरफ मुतवज्जे हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये ज़ाविया नज़र तब्दील कैसे हुआ? देखें, अब सब ने उनका शोर सुना, उनका रोना धोना देखा, तो किसी ने सबब मालूम नहीं किया कि क्यों रो रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं, ताकि हम मालूम तो करें कि भाई क्यों रो रहे हैं। बल्कि उनके रोने को और शोर शराबे को उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला बनाया, और अपनी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनाकर एकदम उस पर यलगार कर दी। लेकिन जब पता चला कि वो तो किसी बड़े सदमे से दो चार हैं, तो एकदम मोहब्बतें, एकदम उनके लिए हमदर्दियाँ वो इनके दिलों में उमड़ आई। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी शख्स को देखते हैं, किसी कैफ़ियत में देखते हैं, और हम उसके बारे में राय कायम कर देते हैं, और उसके लिए नफ़रत या उसके लिए अदावत या मुख्तलिफ़ तरह के फ़ैसले कर लेते हैं। फिर उन फ़ैसलों के पीछे हम बहुत ज़िंदगी ऐसे ही सर्फ़ कर लेते हैं, बहुत सारी तगोदो उनके उस किरदार को या समझो उसको उस रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमने कभी ये गौर नहीं किया हुआ होता है कि हम तहकीक तो कर लें कि इस शख्स का वाक़ई मुकम्मल किरदार ही यही है, या ये किसी आर्ज़ी हालत और कैफ़ियत की वजह से कुछ इस तरह हमें नज़र आ रहा है। हमारा ज़ाविया नज़र इसके बारे में जो ये महसूस हो रहा है, क्या ये आर्ज़ी है या मुस्तकिल ऐसा है? तो फिर दुनिया में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के साथ नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से दूरी शुरू करना दूरी इख्तियार करना शुरू कर लेते हैं, और ज़हन बना लेते हैं कि भाई ये तो मेरे लिए बदख़्वाह है, ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा मुखालिफ है, और ये तो मेरे बारे में ये सोच रखने वाला है, ये तो इस तरह करने वाला है, ये तो इस तरह करने वाला है। ये सोच रखते 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 और फिर बाकायदा एक बहुत बड़ा उनके दरमियान में एक बहुत बड़ा खला और बहुत बड़ा फासला पैदा हो जाता है, एक बहुत बड़े पहाड़ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों में बहुत बड़े बड़े इख्तिलाफात होते हैं। पूछे मसला क्या है, कहते हैं बात इतनी बड़ी नहीं है, बात असल में ये है। लेकिन तो देखें, उसके पीछे तहकीक न करने की वजह से, मामूली बात की वजह से, आर्ज़ी एक हालत की वजह से कभी कभार हम किसी अच्छे को बुरा तस्लीम कर लेते हैं, करार दे देते हैं, और उसको फिर बुरा ही समझ के उसका पूरा किरदार गलत साबित कर देते हैं। हमारे यहाँ बल्कि आम मुआशरे में भी यही कैफ़ियत होती है कि यहाँ पे
جب محبت ہوتی ہے تو خوبیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، برائیوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، برائیوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، خوبیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں نفرت ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں، خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، خوبیوں کو دباتے ہیں اور برائیوں کو اٹھاتے ہیں، برائیوں کو اچھالتے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایک آدمی کے لیے اگر محبت ہے تو آپ اس کی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر اگر کسی آدمی سے نفرت ہے تو آپ اس کی برائیاں تلاش کرتے ہیں۔ کیوں نہ آپ تھوڑا سوچیں کہ میں اس آدمی سے نفرت کیوں کرتا ہوں، میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں۔ آپ کو شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کے ایمان کا کمال یہ ہے، آپ کے ایمان کا عروج یہ ہے کہ آپ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا کوئی معقول اور کوئی اس کا بنیادی کوئی وجہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے اور اس کا کوئی بنیاد ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ محض خیال پر آپ اس کے ساتھ، تو آپ اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی اس کے پیچھے ایسا ہو کہ وہ شخص یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا نافرمان ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کوئی بہت بڑا باغی ہے، اس وجہ سے میں اس سے نفرت کر رہا ہوں۔ اور اگر محبت کرنی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے دور ہونا، اصل میں اسی کو کمال ایمان کہا گیا۔ اور یہی چیز میں اپنے لفظوں میں انہی انداز میں اس انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کسی کے متعلق بھی اگر دل میں خیال رکھیں تو زاویہ نظر رکھیں تو اس کے عارضی حالات کچھ ایک دو اعمال کی وجہ سے ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کریں، یہ دوریاں پیدا کر لے گا، یہ نفرتیں پیدا کر لے گا، یہ عداوتیں پیدا کر لے گا۔ بلکہ کوشش کریں کہ ہم خوبی کو ظاہر کریں، خوبی کو بیان کریں اور خوبی کو سامنے رکھیں اور برائی کو نظر انداز کر لیں، کیونکہ ہم اپنے بارے میں بھی یہی سوچتے ہیں، بھائی غلطی ہو گئی، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں نہیں، بھائی غلطی کیوں کی، کیوں ہوئی، کیوں کیسی غلطی ہوئی۔ تو بھائی اپنے بارے میں کہتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، بھائی انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہی آپ اصول دوسرے کے لیے بھی رکھ دیں کہ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، بھائی غلطی ہو گئی ہے، رہنے دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔